हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 12.2 में क्वेश्चन नंबर 4, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। तो यहाँ हमें त्रिज्या क्या पता चल गई है, कोण में त्रिज्या यानी r 10 सेंटीमीटर और कोण समकोण अंतरित करती है तो थीटा पता चल गया है 90 डिग्री। तो हमें निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, लघु वृत्तखंड का, और संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का भी हमें निकालना है और पाई को 3.14 का इसमें प्रयोग करना है। सबसे पहले हम इससे रिलेटेड डायग्राम बना लेते हैं। ये है अगर वृत्तखंड है और ये हमें 90 डिग्री का कोण यहाँ बोला है, त्रिज्या बोली गई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है। सबसे पहले तो हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्तखंड ये होगा, ठीक है, ये है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से घटाएंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, ये है समकोण त्रिभुज। इसका नाम अगर हम ABC लिखें तो समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। देखो ये चीज़ हमें निकालनी है। वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड ये होता है, ये वाला एरिया। ये कैसे निकालेंगे? अगर हम ये त्रिज्याखंड निकाल लें, त्रिज्याखंड में से ये वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें तो यही बचेगा। ठीक है, पूरे त्रिज्याखंड में से अगर ये यहाँ तक घटा दें तो ये चीज़ बच जाएगी। तो ये फॉर्मूला आ जाता है लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला θ/360 πr² और समकोण त्रिभुज का 1/2 आधार गुना ऊंचाई। थीटा इसमें हमें 90 दिया गया है, 90 360। पाई का प्रयोग हमें क्या करना है? 3.14, ठीक है, और r² r हमें कितना दिया हुआ है? 10 गुना 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर है तो 1/2। आधार इसमें 10 होगा। देखो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण है तो ये आधार भी 10 है, ऊंचाई भी 10 है। 10 गुना 10, 2 पंजे 10, ठीक है। अब इसको भी काटेंगे तो 0 से 0, 9 एकम 9, 9 चौके 36, ठीक है। तो ये आ गया 1/4। इसका पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट हटाएंगे तो 1 के नीचे पॉइंट के बाद 2 अक्षर हैं तो 2 0 आ जाएंगी। गुना में 10 गुना 10 है, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी। अगर 2 से काटें तो 2 दूनी 4, 2 से ये 157 आ जाएगा, ठीक है। और ये 5 को 10 से गुना करेंगे 50, 157/2 यानी 157 को अगर 2 से भाग करेंगे 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। अब ये पॉइंट के बाद 0 लेना पड़ेगा तो 2 0 लिया, 2 पंजे 10, तो ये 16 आके 78.5 घटा 50। 78.5 में से देखो कैसे घटाते हैं, कई बच्चे गलती कर देते हैं, इसलिए मैं यहाँ साइड में समझा रही हूँ आपको। 50 घटाएंगे तो 0.0 होता है। ये 50 यहाँ लगेगा, पॉइंट के पीछे उधर से नहीं लगेगा। 0.5 तो अलग से आएगा। 8 तो 28.5 आ जाएगा। साथ में क्योंकि क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लग जाएगा। 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया? संगत लघु वृत्तखंड आ गया है। और हमें क्या निकालना है? एक निकालना है संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। दीर्घ त्रिज्याखंड यानी ये जो बाकी ये वाला एरिया बचा है, ठीक है, ये होता है ना दीर्घ त्रिज्याखंड। तो इसके लिए इस पूरा ये कोण कितना बन जाएगा? ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला तो क्या होता है? θ/360 πr² होता है। तो इसका थीटा तो हमें पता है 90 है, तो ये वाला थीटा को अगर हम θ1 बोल दें तो θ1 क्या आ जाएगा? पूरा ये जो होता है 360 का कोण होता है ना गोल में, 360 में से 90 घटा दें यानी 270 डिग्री
इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल वो कोण आ जाएगा। ठीक है, और फिर हम इसको निकालते हैं। तो अब क्या आ गया इसमें, थीटा कितना आ गया है 270 डिग्री, थीटा 1 यूज़ किया है। दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि इसमें कोण थीटा 1 है तो थीटा 1 बाय 360। ठीक है, और साथ में आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर तो उतना ही रहेगा 270 बटे 360 है, पाई हमने 314 बटे 100 लिख लेंगे, 314 बाय 100, और आर स्क्वायर 10 गुना में 10। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 0 से 0, 9 के पारे पे दोनों कटते हैं, 9 30 27, 9 चौके 36, 2 दूनी 4, 2 पे इसको काटेंगे 157। ठीक, 57 को 3 से गुना करेंगे 471 आ जाएगा, 471 को 2 से भाग करोगे इतना आ जाएगा। तो ये आ जाएगा दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो हमेशा दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले वो जो कोण है वो निकाल के फिर तो सेम त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल जैसा ये क्वेश्चन हो जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में त्रिज्या कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, यानी आर कितना दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, आर हमें क्या दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, और वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, यानी थीटा आ जाएगा 60 डिग्री। ज्ञात कीजिए सबसे पहले चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का फॉर्मूला हमने शुरू में भी देखा था, क्या होता है थीटा बाय 360 और 2 पाई आर। थीटा कितना है 60 है तो 60 बाय 360, 2 पाई, क्योंकि इसमें हमें पाई ऐसे बोला नहीं तो पाई हम रखेंगे 22 बाय 7, और आर कितना है 21। इसको सोल्व कर लेते हैं, 0 से 0, 6 कम 6, 6 छिके 36, 2 एकम 2, 2 तिये 6, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो ये सब कैंसिल होकर सिर्फ 22 बचा है, तो 22 सेंटीमीटर चाप की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, ये है फर्स्ट पार्ट चाप की लंबाई। सेकंड पार्ट में चाप द्वारा बनाए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो सिंपल है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले क्या होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, होता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना दिया हुआ है 60, 360 पाई 22 बाय 7 लिखना है, और आर इस क्वेश्चन में है 21, 21 मल्टीप्लाई 21। कैंसिल करेंगे तो 0 से 0, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 कम 6, 6 छिके 36, 7 एकम 7, 7 तिये 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 11, 11 को 21 से गुना कर दो, इतना आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, हम साथ में लगा देंगे। ठीक है, ये है सेकंड पार्ट का आंसर। अब थर्ड पार्ट में हमें बोला है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अगर हमारा ये त्रिभुज है तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी हमने ये एरिया निकालना है जो छायांकित भाग है, और यहाँ समबाहु त्रिभुज यानी 60 डिग्री दिया गया है। 60 डिग्री है यानी समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसकी भुजाएं हमें पता है 21 21 हैं सभी। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम सबसे पहले निकाल लेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला इसलिए अच्छे से याद कर लेना, ये होता है वर्गमूल 3 बाय 4 भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो भुजा इसकी क्या है 21 है, तो वर्गमूल 3 बटे 4 भुजा है 21, तो 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 गुना वर्गमूल 3 बटे 4 है ये। ठीक है, 4 से कैंसिल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7 में सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी निकाला था, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, हम निकाल लेते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ गया है 231 और समबाहु त्रिभुज का 441 वर्गमूल 3 बाय 4। ठीक है, और क्योंकि इसको हम इतना सोल्व नहीं करेंगे, बस 7 में सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दो, तो ये हो जाएगा लास्ट पार्ट का आंसर। ये है थर्ड पार्ट का
आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, तो जहाँ भी त्रिज्या मिल जाए तो हम क्या लिख देंगे, आर कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। कोण यानी थीटा कितना है, 60 डिग्री। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये देखो, ये है वृत्त, इसके अंदर 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है, और ये 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, लघु वृत्तखंड निकालना है एक तो, और एक ये दीर्घ वृत्तखंड, जो इसको छोड़ के बाकी सारा है वो निकालना है। तो इसके लिए हम पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई 6 में हम देख लेते हैं, पाई को बोला है इसमें, तो पाई को हमने 314/100, आर है 15 गुना 15, ठीक है। जितना कैंसिल होता है हम कैंसिल कर लेते हैं इसको। तो 15 से कैंसिल होके जो ज़्यादा लंबा पड़ेगा, इसको हम 3.14 ही रहने देते हैं। 15 गुना 15 क्या होता है, 225। 225 को इससे गुना कर लेंगे तो इतना आ जाएगा 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, गुना करने के बाद, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमें निकाल लिया। क्योंकि अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाला है और लघु वृत्तखंड का हमने निकाल लिया, तो हम क्या कर सकते हैं, हम फिर दीर्घ वृत्तखंड का घटा के निकाल लेंगे, ठीक है। वो आगे देखते हैं। और हर क्वेश्चन में इस तरह के नहीं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो निकालना ही होता है। आप ये सोच के चलो, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हर क्वेश्चन में निकलेगा ही। वो क्या है, θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा 60 है इसमें, 360, पाई कितना है इसमें, पाई है 314, पॉइंट में लगा लेते हैं, गुना में 15 × 15, 0 से 0, 6 कम 6, 6 6 के 36, 3 पे 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ठीक है। अब ये 2 से ये कैंसिल हो रहा है, तो ये 1.57 आ जाएगा। 314 से 2 जब भी कटता है 1.57 आ जाएगा, ठीक है। तो अब 1.57 को गुना करना है 15 पंजे 75 के साथ, ठीक है। तो इसको जब हम गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप ये देखो, हमें इस त्रिभुज का OAB नाम दे देते हैं हम इसे। त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकालना है। ये समबाहु त्रिभुज है, इसलिए वर्गमूल 3/4 भुजा स्क्वायर आ जाएगा। ये वर्गमूल 3 की वैल्यू हमें बोलना है बुक में 1.73। 1.73/4 भुजा है 15, तो 15 गुना 15, ठीक है। 1.73/4 है, 15 गुना 15 कितना हो जाएगा, 225। अब इसको गुना कर लेते हैं हम 225 से इसको, और फिर बाद में 4 से भाग करेंगे तो आ जाएगा आपका 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आप चाहे इसको पहले भाग करके फिर गुना कर लो, या इन दोनों को गुना करके फिर भाग करके देख लो, इतना आ जाएगा। अब हमारा देखो, सबसे पहले हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे आता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमने सोल्व किया है, 117.75 आया है, उसमें से आप 97 पॉइंट इसको घटा देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, इसको घटा देंगे तो घटाने पे आ जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमने निकालना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटाएंगे। वृत्त का क्षेत्रफल हमने शुरू में सोल्व कर लिया था 706.5,
इसमें से हमने लघु वृत्तखंड का यानी 20.4375 घटाना है, तो आपका घटाने पे इतना आ जाएगा 486.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस बात को फिर से समझ लो कि दीर्घ वृत्तखंड ये है, दीर्घ वृत्तखंड यहाँ तक। ठीक है, ये कैसे निकलेगा? अगर पूरे वृत्त में से आप ये लघु वृत्तखंड का माइनस कर देते हैं तो बाकी यही तो बचा। ठीक है, तो इसलिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल।